सिंप्लीफिकेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे एसएससी में क्वेश्चंस आते ही हैं। आज इस क्लास में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी जो फाउंडेशन है, इसके जो बेसिक्स है वो आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, वो है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास बेसिकली हमें बताता है सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे हम यूज करते हैं, उसकी प्रायोरिटी। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, आप देख रहे हो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर आपको ब्रैकेट भी दिख रहे हैं, आपको प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप उसको सॉल्व करेंगे बॉड मास के थ्रू ही। जहां आपको ये सारी चीजें इकट्ठा मिल जाती हैं, मतलब वहां पर बॉड मास यूज होने वाला है। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके बाद करवाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, बॉड मास मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं सिंपल ब्रैकेट जो ऐसे दिखते हैं, पैरेंथेसिस भी हम इसको कहते हैं। दूसरे हैं आपके पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एक है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर? तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं, ध्यान रखना। हमेशा हम ब्रैकेट्स को बाहर से देखते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो आपका सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा ना, सबसे पहले वो ओपन होगा। तो मतलब अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, उसके अंदर जो भी हो रहा है पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, सपोज आपके पास ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है कोई रैंडम, उसमें जो बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा है, फिर उसके अंदर फिर से, फिर उसके अंदर फिर से, तो जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से सॉल्व होना शुरू होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास जो ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद जो ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी मीडियम में हम इसको क्या कहते हैं, का। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब आपके पास इस तरीके से है टू ऑफ, यहाँ पर कोई नंबर दिया होगा। ठीक है, तो ये ऑफ सिचुएशन जब आपकी आ जाती है तब आपको इसे सॉल्व करना है सबसे पहले। वैसे जो ऑफ होता है वो मल्टीप्लाई की तरह ही होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? देखो, मल्टीप्लाई में तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो। ठीक है, सपोज आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 आपने लिख लिया। ठीक है, पर कई बार आप देखोगे आपके पास एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ये जो सिचुएशन है ये आपके पास ऑफ की सिचुएशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई इस तरीके से ओपन रहता है, और इस तरीके से अगर ब्रैकेट आ गए, बाहर आपके पास कोई नंबर आ रहा है, करना तो मल्टीप्लाई है, सिंपल सी बात है, पर ये ऑफ की सिचुएशन है। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है आपने, ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाद ऑफ हम ओपन करेंगे। उसके बाद आ गया डी। डी क्या होता है? डी स्टैंड करता है आपका डिवीजन के लिए, भाग के लिए। भाग सबसे पहले करनी है। उसके बाद है एम। एम स्टैंड करता है आपका, ये जो है ये मल्टीप्लाई के लिए, यानी गुणा के लिए। ठीक है, उसके बाद है एडिशन। एडिशन यानी प्लस, जोड़ना आपको उसके बाद ही है। ठीक है, फिर है आपके पास सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, घटाव। ठीक है, उसके बाद आपको घटाव करना है। ये हुआ बॉड मास। क्लियर? ब्रैकेट पहले ओपन होगा, उसके बाद ही ऑफ होगा, ओपन, उसके बाद ही डिवीजन होगा, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन में एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ये है इसकी प्रायोरिटी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन से। देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 100 + 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 100 + 50 गुणा 2। अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू बॉड मास क्या करना होता है। ठीक है, मैं बॉड मास यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बॉड मास में सबसे पहले क्या करना है, बॉड मास में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप एडिशन कर सकते हो, वो ही आपके पास अलाउड होगा।
तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है 50 इंटू 2, मतलब ये आएगा 100 प्लस 100, ठीक है। आंसर आया आपका 200, क्लियर, ठीक है। पर अगर सपोज हम बॉड मास ना लगाए तब क्या होगा, तो चलिए कंपेयर करते हैं। सपोज मैंने बॉड मास नहीं लगाया, मैंने क्या किया, सीधा 100 में पहले 50 जोड़ा, मेरे पास क्या आ गया 150। 100 में हमने क्या किया 50 को प्लस कर लिया, 150 मल्टीप्लाई किया 2, कितना आ रहा है 0, 5 2 10, यहाँ पर देखो 300, ठीक है। समझ आया, ये गलत है, ध्यान रखना। देखो आपको लगेगा कि आप ठीक करके आए हो एग्जाम में, इवन एग्जाम में आपको यहाँ पर 300 भी दिया होगा एमसीक्यू में, आपको दिखेगा कि ठीक है आपने तो ठीक किया है, पर वो गलत होगा, क्योंकि जो आपके पास राइट वे है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता, फिर आप इन्हें प्लस करते और आपका आंसर क्या आता 200, ठीक है। यहाँ क्या आंसर आया 300, जो कि गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, डिवीजन दिया है और माइनस दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है। पहले डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा 5005, ठीक है। इनको क्या किया, आगे डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा आपके पास 500, कर लो माइनस 5005। ध्यान रखना माइनस जब करते हैं तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के नीचे नंबर आएगा और आपका 10th डिजिट का 10th डिजिट के नीचे नंबर आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 005 आ गया, ठीक है। 5 यहाँ आ गया 5 0 0, पर यहाँ दिक्कत है, ये 4 रहेगा और ये आगे नंबर उधार लेने वाला है 0 पिछले नंबर से, क्योंकि उसको नीचे 5 कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 4, ये आपके पास आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर है और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। प्रायोरिटी के हिसाब से करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसे आ गई फ्रैक्शन, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को पहले न्यूमरेटर से ही मतलब सॉल्व कर लो। जो ऊपर वाला है अंश है, आप पहले अंश को सॉल्व कर लो, फिर नीचे हर को सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लियरली आपके पास सबसे पहले ऊपर ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट की प्रायोरिटी से पहली है, तो ब्रैकेट पहले ओपन करना है। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इन्हें पहले प्लस करना पड़ेगा, तो करो 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 कितना हो गया 24, भाग फिर 6 है, ठीक है, भाग 6 से देनी है। अब यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ आप देखोगे तो ये तो सारे प्लस में है, पर ये वाला क्या है डिवीजन में है, तो यहाँ पहले डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 + 1 आएगा, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 24 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो अगर आप देखोगे आगे 6 को भाग मतलब 24 को भाग दो 6 से, तो किससे जाएगा ये जा रहा है आपका यहाँ पर क्लियरली 4 से, ठीक है। 4/13 ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। 6 4 24। तो आई होप आपको ये क्लियर है और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी प्रायोरिटी लेनी है। अदरवाइज अगर आप बॉड मास यूज नहीं करोगे तो आंसर आपके उल्टे पुल्टे आएंगे, आपको लगेगा कि आप अच्छा करके आए हो, पर जब आपको एग्जैक्ट आंसर की मिलेगी तो आप फिर डिसअपॉइंट होंगे। तो ध्यान रखना बॉड मास को समझना। अगर आपको है कि ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, अच्छा, तो उस सिचुएशन में कोशिश करो कि बॉड मास यूज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। देखो अभी तक हमने बॉड मास के बारे में समझा, वो तो ठीक है, पर सपोज अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड ही आए तब हम क्या करेंगे। यहाँ देखो 3 नंबर है और इन के बीच में जो है वो डिवीजन ही है, तो ध्यान रखना जब भी डिवाइड हो उसको कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करना टफ होता है। कैसे करेंगे, देखो 6 6 6 ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई में बदलो, इसके जो पीछे वाला नंबर है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 में। क्लियर, ध्यान रखना
जब भी हम साइन चेंज करते हैं, अच्छा है वैसे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो आप 6 6 6 लो, डिवाइड करो 6 से, वैसे ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 स्टेप आ जाएंगे। पर अगर आप ऐसे करोगे, इस साइन को चेंज करोगे, होगा क्या, एक ही स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो उससे जो पिछला नंबर होता है उसको आपको उल्टा करना है। उल्टा इन द सेंस, एक चीज का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 होता ही है। इसको हम यूज तब करते हैं जब हमें जरूरत होती है, अदरवाइज तो चाहे 6/1 लिख लो, चाहे 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आपका चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, आंसर तो वही आने वाला है जो आपके पास बाकी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कट करेंगे 6 से, तो 1 1 1, आपके पास 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 11, देखो 11 माइनस 9 कितना हो गया, 2 2, तो कितना बन गया ये आपके पास 37। तो ये आपके पास आ गया आपका आंसर 37। ध्यान रखना, करने को तो आप ये भी कर सकते थे, 6 6 6 फिर डिवाइड किया 6 को, ठीक है, फिर आंसर आया, फिर से वैसे। पर अगर आप एक ही बार में करना चाहते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई में बदलो, आप इसको उल्टा करो, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, आपको अच्छा रहेगा सॉल्व करने के लिए, और कट करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे लेटर वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।